अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ अपनी बहुत ही एक फ़ेवरेट जगह पर। और फ़ेवरेट इसलिए कि मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत पसंद है। और यहाँ पर बैठकर विंडो के साथ चाय पीना, कॉफ़ी पीना, यकीन करें बिल्कुल ही एक सुकून मिल जाता है। पूरी एक थकावट, एक टेंशन, जो कुछ भी होता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर बैठकर चाय या कॉफ़ी पीना। आज मेरे हस्बैंड का काफ़ी ज़्यादा दिल था कि केएफसी खाते हैं। तो आपको तो पता चल गया होगा अब तक कि मैं जहाँ भी जाऊँ मेरी पहली प्रेफ़रेंस ये होती है कि मैं चाय पीऊँ। मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है। तो पता नहीं, एक रिलैक्स हो जाती हूँ, एक सैटिस्फैक्शन मिलती है, अच्छी लगती है। तो काफ़ी ज़्यादा बस थकावट भी हो रही थी और दिल भी चाह रहा था और शाम का टाइम हो रहा था, तो शाम की चाय अपनी फ़ेवरेट जगह पर पीना, तो आई थिंक इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। खुशी मिलती है, छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी मिलती है, तो मुझे मिलती है इस तरह छोटी-छोटी बातों में, छोटी-छोटी चीज़ों में। तो मैंने बस 1 पीस लिया और उसके साथ 3-4 फ्राइज़ लिए थे, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। बट ये है कि चाय ली और काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, गपशप लगाई हम लोगों ने, बातें की और काफ़ी देर हम लोग यहाँ पर बैठे रहे। सुबह-सुबह हस्बैंड के लिए मैंने नाश्ता लगाया, ख़ुद मैं बाद में करती हूँ क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ होती है। तो मैं बस आराम से कर लेती हूँ, बाद में बना लेती हूँ समटाइम्स साथ ही, बट करती फिर भी बाद में हूँ, कभी बाद में भी बना लेती हूँ। तो अभी बस मैंने कहा चलो जल्दी-जल्दी ये छोटे-मोटे जो काम है ये समेट लूँ। और एक और चीज़ जिसके लिए आज की मैंने ये वीडियो बनाई है, और बहुत बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस टॉपिक पे आप हमें बताएँ। तो पहली बात तो ये कि मैंने सोचा कि चलो नाश्ता बनाती हूँ, साथ-साथ जो है आज मैं इस पे भी थोड़ी-सी बात कर लेती हूँ। तो एक बात ये कि बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे कि आपने वेट किस तरह लूज़ किया है, वेट कैसे कर रही हैं, और पहले कितना वेट था, अभी कितना वेट है। तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट बताना चाहूँगी कुछ चीज़ें। आज से तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है, बल्कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्थ के मेरे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चलने स्टार्ट हो गए थे उसके बाद। इतनी ज़्यादा मैं बीमार हो गई थी, इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं टोटली बेड पे आ गई थी, और ये बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर नहीं आपको अभी तक पता, आप लोग नए हैं, तो मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। मैं दोबारा इन चीज़ों को रिपीट नहीं करती। तो ये जो भी बातें मैं आपसे करने जा रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ मोटिवेशन के लिए, नथिंग एल्स। तो काफ़ी सारी मेरी तरह की हैं, जो मेरी सिस्टर्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो कि जानना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ़ उनको मोटिवेट करने के लिए ये सब कह रही हूँ, ये बातें शेयर कर रही हूँ। तो जिनको प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो मत देखें। तो किस्सा कुछ यूँ है कि मैं आपसे बहुत सी चीज़ें जो है वो वन बाय वन शेयर करना चाह रही थी, बट मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत मैं अब आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। अब आज से मेरी शादी के बाद इश्यूज़ तो मेरे स्टार्ट हो गए थे। मैं 10 इयर्स से अपना एक सैलून चला रही थी और बहुत अच्छे लेवल पे चला रही थी कि मुझे वो भी इस बीमारी के बाद बंद करना पड़ा। उसके बाद मेरी बैंक में परमानेंट इंटरनल जॉब थी, बहुत अच्छी जॉब थी, मुझे वो भी रिज़ाइन करना पड़ा। मैं टोटली बेड पर आ गई थी। मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मैं सहारे के बग़ैर 2 कदम भी नहीं चल सकती थी, और शदीद डिप्रेशन में मैं चली गई, शदीद किस्से। और मैं एक ही बेटी हूँ, एक ही बहन हूँ, एक ही बहू, एक ही भाभी हूँ। तो सबकी जो अटेंशन है वो मेरी तरफ ही होती थी। तो जब ये टाइम आया, बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में थी उस टाइम पे। तो मैं दिन रात बस रोती थी, अजीब ही कुछ हाल था वो। तो सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में जो ब्रेकिंग पॉइंट आता है,
अपने से ज़्यादा, अपनी ज़ात से ज़्यादा जब आप अपने प्यारों को टूटता हुआ देखते हो। तो मेरी उस कंडीशन में मुझे आज भी याद है कि पूरी पूरी रात मैं जागती थी, मेरे साथ बैठे होते थे, तो कुछ समझ नहीं आती थी क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व होगा। बहरहाल ये मैं चीज़ें एक अलग से वीडियो में डिप्रेशन की बनाऊंगी, उसमें डिस्कस करूंगी। तो उस सब में ना मेडिकेशंस में भी, बीमारी में भी और वो सब डिप्रेशन में भी मेरी बॉडी स्वेल होना स्टार्ट हो गई, फैट आना स्टार्ट हो गया, वेट इतना ज़्यादा मेरा हो गया था कि मेरा तकरीबन 100 को टच कर रहा था बिल्कुल। और उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि क्या लाइफ इसी तरह बेड पे गुजर जाएगी रोते हुए, या फिर मैं वापस अपनी पहले वाली लाइफ की तरह जीऊँगी दोबारा। और एक वो पॉइंट था कि बस मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे ठीक होना है, मुझे अपनी हेल्थ को ठीक करना है। और उसके बाद जो है मैंने स्टार्ट कर दी, नेट पे देखना स्टार्ट कर दिया, गूगल करना चीज़ों को शुरू कर दिया और यूट्यूब पे वीडियोस देखना स्टार्ट कर दी। तो मेरे लिए प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मुझे वेट कम करना है, मेरे लिए ये बात थी कि मुझे अपनी हेल्थ वापस चाहिए थी, जो कि बहुत ही अजीब हो गई थी। मतलब कि बहुत ही, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मैं अभी भी सोचती हूँ, यकीन करें मेरी आंखों में ना मतलब आंसू आ जाते हैं, मुझे रोना आ जाता है। तो आप लोग अब मुझसे कहते हो भाई फूड, येस आई लव फूड। मैं उस बीमारी में जितना अरसा पहले तो मैंने अच्छी तरह जो है ना इन सब चीज़ों को देखा, समझा, कैलोरीज कैसे होती हैं, कैसे काउंट करते हैं, कैसे खाते हैं, क्या हेल्दी है, क्या चीज़ बॉडी के लिए चाहिए, सब मैंने किया। अब उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया, वेट बहुत ज़्यादा था, मैं एक्सरसाइज उछल कूद नहीं कर सकती थी। तो मैंने जो है ना सबसे पहले मैंने 10-15 मिनट थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करती थी, वॉक स्टार्ट कर दी। उसके साथ पता है क्या, मैंने नई नई डिशेस देखना शुरू कर दी। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, वेजिटेबल्स आप जितनी भी खाओगे, चाहे बॉईल करके खाओ, रोस्ट करके खाओ, उसकी डिफरेंट रेसिपीज़ बनाओ, जो करो, आप कभी मोटे नहीं होते। मोटे आप होते हो एक तो आप जब ज़्यादा खाते हो, जब फैट्स लेते हो, जब कार्ब्स लेते हो, ज़्यादा लेते हो, तब मोटे होते हो। बट ये चीज़ें हम छोड़ नहीं सकते। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि आप फाके करोगे और आप पतले होगे, क्योंकि इसीलिए मुझे डाइट वर्ड से जो है ना मुझे नहीं पसंद। डाइट का जब हमारे जहन में आता है, हमारे जहन में ना सिर्फ फाके चल रहे होते हैं, भूख भूख भूख। इसीलिए हम में से बहुत से लोग घबराते हैं इस चीज़ से। और मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, मैं किसी का नहीं बता रही, जो मैंने किया है, जो मैं करती हूँ, तो मैं वही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह बहरहाल ये हुआ कि ये सब चलता रहा, मैंने हिम्मत नहीं हारी। और अब मेरा जो वेट है ना, मेरा वेट 70s में आता है और मैंने हर चीज़ को मैयर करके खाना स्टार्ट कर दिया। और बीच में साल डेढ़ मैंने छोड़ दिया था ये सब कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा केयर नहीं करती थी, बट वेट मैंने मेंटेन रखा है, वेट मैंने बिल्कुल बढ़ने नहीं दिया। मैं हर हफ्ते अपना वेट चेक करती हूँ। और ये वेट मशीन जो आप देख रहे हो, जिस पे मैं हर चीज़, मैं वैसे भी मैयर करती हूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं करती हूँ, मैं वैसे भी करती हूँ। और ये मेरी हमेशा बिल्कुल सामने पड़ी होती है मेरे किचन में। और जब मैं जॉब करती थी सेम मैं ऐसे ही फॉलो करती थी। मेरे बैग में, मैं चाहे जॉब पे जाती थी, अभी भी मैं मार्केट जाऊँ, कहीं जाऊँ, आप देखो कि मेरी कोलीग्स, मेरी फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाती थी कि मरियम के बैग से उबले हुए अंडे निकलते हैं, वेजेस निकलती हैं, ये निकलता है वो। बट देखें, बाहर हम खाते तो हैं, मैं भी इंसान हूँ, मेरा दिल चाहता है, बट मैं ज़्यादातर जो अपना पेट फुल करती हूँ वो उस हेल्दी चीज़ों से करती हूँ, और फिर थोड़ी सी मैं खा लेती हूँ जो भी खाते हैं। अगर बिल्कुल ही भूख में मैं पागलों की तरह खाना शुरू कर दूँ, जो एक नेचुरल चीज़ है, भूख लगती है तो समझ नहीं आता, तो फिर तो डेफिनेटली मैं तो उन इंसानों में आती हूँ जिनको पानी भी लगता है, और वैसे भी थोड़े से हेल्थ के इश्यूज़ हों तो वो ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स होती हैं। अब आ जाती है बात, सिंपल मैं आपको एक बात बताऊँगी कि कार्ब्स और जो फैटी चीज़ें हैं वो थोड़ी कम लें, फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा रखें। कैलोरीज़ आप कोशिश करें 12 से 1500 के बीच में ही लें, इससे ज़्यादा मत लें, 15 से लेस करें अपनी कैलोरीज़ को। और फ़िज़िकल एक्टिविटी रखें। मैं मेड को क्यों रखा हुआ है मैंने घर में, क्योंकि मेरी रिस्ट का, कलाई का बहुत ज़्यादा इशू है, मुझे डस्ट से भी एलर्जी है, और मैं जॉब भी करती थी, तो मेरे लिए ये सब मैनेज करना बिल्कुल इजी नहीं था। मुझे अभी भी डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि आपकी कलाई पे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत ही आपकी कंडीशन वर्स्ट हो जाएगी और ऑपरेट करना पड़ेगा, इस तरह का कुछ। तो इस वजह से मैं थोड़ी केयर करती हूँ, बट बाकी काम मैं सारे खुद करती हूँ।
और सिर्फ बर्तन धोती है और सफाई करती है, बस बाकी सब कुछ मैं ख़ुद करती हूँ। मैं जॉब भी करती थी, मैं बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल अपना गुजार रही हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी मैंने जॉब छोड़ी है क्योंकि मेरे हस्बैंड की हेल्थ का बहुत इशू था, तो मैंने इस वजह से अभी रिज़ाइन किया है कि मैं थोड़ा टाइम उनकी सेहत ठीक हो जाए, फिर इंशाल्लाह ताला दोबारा कुछ देखूँगी। और पता है क्या, आप लोग जब मुझे इतना प्यार देते हो ना, यकीन करें, मतलब समटाइम्स मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब आप पॉजिटिव होते हो ना, और जब आप दिल से कुछ करते हो, अगले के दिल तक ज़रूर वो बात जाती है, टच करती है दिल को। और मैं सिर्फ़ इसलिए आप लोगों से ये बातें शेयर कर रही हूँ, शायद किसी को मोटिवेशन मिल जाए मेरी बातों से, शायद कोई मेरे लाइफ़स्टाइल से कुछ सीख ले, कुछ कर ले, तो आई थिंक इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। और अब ये मेरा लाइफ़स्टाइल है, मैं ऐसे ही रहती हूँ, मैं ऐसे ही खाती पीती हूँ, मुझे कोई फ़ाके करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना मील एंजॉय करती हूँ, डिफरेंट फूड देखती हूँ, नेट पे भी देखती हूँ, यूट्यूब पे भी देखती हूँ, कैलोरीज उसकी देख लेती हूँ, उसके बाद खुद ही उसको एंजॉय करके खाती हूँ। बट हर चीज़ खाती हूँ, हर चीज़ को एंजॉय करती हूँ। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बहुत ही प्रेशियस है, उसे किसी कीमत पे किसी के लिए भी आप जो है ना ख़राब मत करें। और सबसे पहले अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखोगे ना, आपसे रिलेटेड आपकी फैमिली सब सही रहेंगे। तो होप्स हो कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी बहुत सारी। मैंने कोशिश की है कि मैं इतने छोटे से टाइम में चीज़ों को सम अप करके बहुत सी चीज़ें शेयर कर लूँ। तो खुश रहिए, अपना ख्याल रखें, ज़िंदगी की खुशियों को छोटी छोटी चीज़ों में तलाश करें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, हेल्थ से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और एक और चीज़ कि मैं इस्तिग़फ़ार बहुत ज़्यादा करती हूँ, मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। बस मुझे बहुत डर लगता है इन चीज़ों से, इसलिए मैं ये चीज़ें करती हूँ। और इंशाल्लाह ताला डिप्रेशन पे भी ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पसंद आई हो मेरी वीडियो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।